नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसी सब्जेक्ट के इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 28वां दिन है। रूस, अमेरिका और यूक्रेन, ये तीनों देश सामान्य रूप से इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। वह किस तरह से है, इसको हम आगे चर्चा में बताएंगे। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। रूस को यह खतरा दिख रहा है, यह खतरे की घंटी दिखाई दे रही है कि नाटो देशों के माध्यम से अमेरिका हमारे सरहद के पास आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए रूस की संप्रभुता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसी कारण से यह युद्ध हो रहा है। महाशक्तियों में वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका नाटो देशों के माध्यम से रूस की घेराबंदी कर रहा है। नाटो देश अमेरिका के सहयोगी हैं। रूस को यूक्रेन से यह खतरा दिख रहा है कि यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका रूस के सरहद तक पहुंच जाएगा और उससे रूस की संप्रभुता को खतरा पैदा होगा। इन्हीं संदेहों के कारण यूक्रेन और रूस में गृह युद्ध हो रहा। इन्हीं संदेहों के कारण यूक्रेन और रूस में यह युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में रूस के भी भारी संख्या में सैन्य कमांडर मारे गए हैं तथा रूस के हेलीकॉप्टर, टैंक, आर्टिलरी गन इत्यादि नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के तरफ से भी भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं। रसिया के बर्बर बमबारी के वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बहुत सारे लोग विस्थापित हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, बहुत सिविलियन इस लड़ाई में मारे गए हैं। यूक्रेन के शहर खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं तथा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोनों देशों के पास खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल के भंडार हैं। इससे दुनिया महंगाई की त्रासदी झेल रही है। पाम ऑयल
और रिफाइंड ऑयल के दाम लड़ाई के वजह से आसमान पर पहुंच गए हैं। आम लोग इससे परेशान हैं। इस महंगाई के कारण आम लोगों का घर का किचन का बजट बैलेंस नहीं रह गया है, गड़बड़ा गया है। रसिया और यूक्रेन के पास, दोनों के पास तेल के भंडार हैं। अब लड़ाई के वजह से काफी तेल के कुएं बर्बाद हुए हैं और ये निश्चित है कि डीजल और पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे। इससे दुनिया में महंगाई का दौर आएगा। विशेषकर भारत इससे बहुत प्रभावित होगा। अमेरिका और रूस को इस पर पहल करके युद्ध को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। इसे रोकने की पहल होनी चाहिए। इससे दुनिया में तेल के दामों में बढ़ोतरी पर भी रोक लग सकता है। यह लड़ाई तो दो देशों के बीच में हो रही है, लेकिन महंगाई की मार पूरे दुनिया में पड़ रही है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा पहलू, इस युद्ध का दूसरा पहलू है मानव। इसमें चाहे सिविलियन हो चाहे फौजी हो, भारी संख्या में मारे गए हैं। यूक्रेन के शहर खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। वहां पर बिजली का अभाव है, पानी की लाइनें काट दी गई हैं। लोगों को मूलभूत जन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस पर भी चिंतन होना चाहिए कि आखिर निरीह और आम आदमी का क्या दोष है इसमें, क्यों उनको इतना सजा दिया जा रहा है। मानव मंगल पर विचार करके इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए। यह मानवता के ऊपर एक बहुत बर्बर हमला है। सभ्य समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर दुनिया के सभी देशों को मिलकर, चाहे नाटो संगठन के लोग हों, चाहे इधर रसिया के सपोर्ट के सहयोगी देश हैं, सब लोगों को मिल बैठ करके इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए। जो विस्थापित हुए हैं उनके घर की वापसी होनी चाहिए। जो यूक्रेन में मूलभूत सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं, सप्लाई बंद हो चुकी हैं, उसमें सुधार होना चाहिए ताकि लोग भूखे न मर जाएं। इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब की चिंता होनी चाहिए। मित्रों, अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन पर बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।